जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। वो कहा जाता है ना, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने हिंद महासागर में अपने राफेल जेट्स के साथ जो है एक सबसे बड़ी शॉर्टी ली है और इनका लॉन्ग रेंज मिशन इंडियन ओशन पर आज यानी कि 31 मई को आपका कंडक्ट किया गया है, जहां पर इन्होंने हिंद महासागर की सुरक्षा को तत्पर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपने 4 टोटल राफेल जेट से आपका शॉर्टी ली है। तो ये शॉर्टी टोटल 6R की थी, जहां पर हमारे 4 के चारों राफेल एयरक्राफ्ट ने इस आपके मिशन में पार्टिसिपेट किया और इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी भी दी है और उनके द्वारा कहा गया है कि ये जो आपके राफेल जेट्स हैं वो ईस्टर्न सेक्टर के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने टेक ऑफ किया और इसके बाद लगभग 6 घंटे तक इंडियन ओशन पर उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग की। हम सभी जानते हैं कि हिंद महासागर का इलाका स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस कारण से जो है इस बार के ऑपरेशन में इन्होंने मैन्यूवर्स स्टिमुलेटेड ऑपरेशन को आपका अंजाम दिया और सक्सेसफुली ये अपने ईस्टर्न सेक्टर के हाशिमारा एयरफोर्स स्टेशन पर ये लौट आए। हम सभी जानते हैं कि जो आपका ओपेक है या फिर हम कह लें कि चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति है इंडियन ओशन की तरफ, वहां पर चाइना चाहता है कि वो अपने व्यापार को बड़ा करे और इंडियन ओशन के माध्यम से जो है भारत को घेरे और वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी आपका बनाए। तो इस कारण से भारत भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। भारत इंडियन नेवी के माध्यम से, साथ ही साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स, अब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ कोलाबोरेशन करके इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को और भी बेहतर बना रही हैं। क्योंकि अभी हमने रिसेंटली काफी न्यूज़ेस पढ़ी थी जहां पर इंडियन नेवी चाइनीज नेवी से आपका सामना कर रही है, साथ ही साथ चाइना की प्रेजेंस बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों में आपकी सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है। तो ये आपके 4 के 4 राफेल फाइटर जेट्स ने अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और रेडीनेस को आपका दिखाया, वो भी चैलेंजिंग सिचुएशन पे, और ये बताया कि जो हमारे एडवर्सरी हैं वो हमारी ताकत से अनजान बिल्कुल भी ना रहें। हम वक्त रहने पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर से भयंकर आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। राफेल जेट जो भारत को आपका मिला हुआ है वो सुखोई 30 MKI के 23 ईयर्स के बाद मिला है। हम सभी जानते हैं कि भारत का ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले इंडियन एयरफोर्स की Su-30 की जो फ्लीट है लगभग 246 की है, जो कि भारतीय वायुसेना का एक सबसे मेन फायर पावर है। उसके बाद 4.5 जनरेशन के जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया ने फ्रांस से आपका मंगाया हुआ है। तो टोटल हमारे पास 2 स्क्वाड्रंस की राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें टोटल 36 आपके राफेल हैं और इनको भारतीय वायुसेना आपकी कैरी किया करती है। ये 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं। ट्विन इंजन एक पावरफुल आपका इंजन होता है जो कि हम किसी भी आपके जेट को मोर एंड मोर थ्रस्ट आपका प्रोवाइड किया करता है। फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा इस आपके राफेल जेट्स को बनाया गया है और इससे पहले भारत ने फ्रांस से मिराज और जैगुआर जैसे आपके लड़ाकू विमान पहले से खरीद रखे हैं और अब डेसॉल्ट एविएशन का जो हमारा राफेल एयरक्राफ्ट है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर और भी बढ़ाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो मैन्युफैक्चरर आपने देख ही लिया, फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी। इसमें इंजन टर्बोफैन और इंस्कीमा M88 का लगा हुआ है। टॉप स्पीड राफेल एयरक्राफ्ट की 1912 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 किलोमीटर, लेंथ 15 मीटर, विंग स्पैन 11 मीटर और इसका वेट 99.9979 लगभग 10,000 किलोग्राम का है, जो कि भारतीय वायुसेना को काफी आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम रिसेंट एक्टिविटीज देखें चाइना की इंडियन ओशन सी में, तो चाइना का अभी रिसर्च एंड सर्वे वेसल जो है 90 डिग्री इंडियन ओशन के आपके मैप पर वो ऑपरेट किया था, जहां पर चाइना चाहता था कि इंडोनेशिया के रूट के जरिए भारत जो आपका मिसाइल टेस्ट करता है उससे रिलेटेड हम डेटा उसको ले पाएं। और इन्होंने अपना अभी रिसर्च एंड सर्वे वेसल श्रीलंका पे भी डिप्लॉय कर दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी आपकी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और उस कड़े विरोध के कारण श्रीलंका ने चाइना को मना किया था कि आप इस प्रकार के वेसल जो है हमारे देश पर ना रखिए। अभी आपने देखा मई मंथ में ही G7 2023 की मीटिंग जापान के हिरोशिमा में कंडक्ट की गई, जहां पर G7 के कंट्रीज ने चाइना पर आपका सबसे ज्यादा आपका फोकस किया और कहा कि इंडो पैसिफिक रीजन में
कोई भी ऐसी शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए जो कि मानवता के खिलाफ हो। तो इसलिए चाइना पर जो है G7 का सबसे ज़्यादा फोकस रहा। रशिया को भी इन्होंने काउंटर किया था क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की है वो भी इसमें आए हुए थे। अगर हम इस मैप को देखें तो यहाँ पर आप एक तरफ तो इंडियन ओशन देख रहे हो और एक तरफ आपका पैसिफिक ओशन है, साथ ही साथ ये आपका साउथ चाइना सी है, जहाँ पर जो आसियान कंट्रीज वो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं चाइना से। तो इसलिए भारत का जो कंसर्न है वो और भी बढ़ जाता है। अगर हम चाइना का रूट देखें, सी रूट देखें कि वो कैसे आपका अपना व्यापार करता है, तो यहाँ पर रेड पॉइंट में, रेड सर्कल पे आप देख पा रहे हो कि इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया की इसी मलक्का स्टेट से चाइनीज वेसल आपका इंडियन ओशन में आपका घूमता है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के रीजन्स में अपने ट्रेड एक्टिविटीज को कंडक्ट किया करता है। तो यहाँ पर हमारे भारत को चाहिए कि हम अपनी मजबूती और भी बनाए रखें। और वहीं पर बात कर लेते हैं एगा लीगल नेवल बेस की। तो इंडिया भी अपनी प्रेजेंस इंडियन ओशन पे बनाते जा रहा है और हमारी जो फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं जैसे कि मॉरिशस में आपका एगा लीगल नेवल बेस है, जहां पर इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस बना रही है और यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा जो है अपना एक हम कह सकते हैं कि नेवल बेस ओपन कर दिया गया है, जहां पर हमारे इंडियन नेवी के पोसाइडन 8I सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट अपने लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ वहां पर आपके अब प्रेजेंट हो गए हैं, जिससे कि हम इंडियन ओशन पर काफी बारीक निगाह आपकी बना सके, साथ ही साथ मॉरिशस के इस मेन आइलैंड को आपका डेवलप कर पाए। तो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो या फिर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखना हो, इंडियन नेवी, भारत सरकार अपने तरफ से पुरजोर आपकी कोशिश कर रही है, जिससे कि हम अपने एडवर्सीज का सामना काफी आसानी से कर सके। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की प्रिपरेशन SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू मास्टर ऑनलाइन कोर्स में जोड़कर जरूर कर सकते हैं। वॉरियर 10 कोड का यूज करें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पर मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।